आज हम लोगों ने 2 मीटिंग जो पब्लिक का इश्यूज़ को लेके, एक है कि ट्रैफिक से रिलेटेड जो इशू है, अभी पिछले एक सप्ताह से पप्पू नाला और नाहरलगुन का जो ट्रैफिक जाम को लेके मीटिंग किया है। उस मीटिंग में एसपी ट्रैफिक ईटानगर, एसपी नाहरलगुन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे और आपका जो पैकेज बी का जो कंट्रैक्टर है उनका रिप्रेजेंटेटिव लोग आया था। और कल से ही हम लोग उस ट्रैफिक इशू को लेके काफ़ी चिंतित था और सरकार भी हमें निर्देश दिया है कि ये इशू को रिजॉल्व करना है। तो कल रात से उन लोगों ने पोथ होल्स जितना था और टेम्प्रोरी रिजॉल्व किया है। तो आज हम लोग का जो मीटिंग था, हाईवे इंजीनियर और हमारा जो स्टेक होल्डर्स लोग हैं, उन सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स कर दिया है। एक है कि ये यूपिया ट्राई जंक्शन से लेके जोलंग ट्राई जंक्शन का जो सड़क है, उसको आज रात उन लोग जहाँ पे पोथ होल्स को रिपेयर किया है, उस एरिया को हाईवे को जो स्लिप क्लियरेंस करना है, वो स्लिप क्लियरेंस विदिन 15 आवर्स में करने के लिए डायरेक्शन दे दिया है। और ये विदिन 20 डेज़ में हाईवे को यूपिया जोलंग ट्राई जंक्शन से लेके जो अभी हमारा ब्रिज एक तो बन गया है पप्पू नाला में, वो उसको भी क्लियर करके सड़क में बिटुमिन कारपेट लगाना है। लेकिन बारिश अगर होता है वो नहीं हो पाएगा। अगर बारिश नहीं होता है वो ज़रूर वो लोग करने का आज बात डिसाइड किया है, ताकि यूपिया ट्राई जंक्शन से लेके जोलंग ट्राई जंक्शन को इमीडिएट देना है। और यूपिया ट्राई जंक्शन से लेके जहाँ सोहम होटल है, वहाँ बीच में भी कोई एक गदागदी है, उसको कल का अंदर में वो गदागदी को वो टिक टाक करना है कल का अंदर में। उसका बाद जो अभी जो जोलंग ट्राई जंक्शन से लेके जो यूपिया ट्राई जंक्शन का हमारा यहाँ से हमारा जो HTW है, हाईवे ट्रैफिक वार्डन है, वो डिप्लॉय किया जाएगा कल से। उसके लिए आज DSP ट्रैफिक को यहाँ बुलाया है और हमारा HTW जो है और उनका साथ आज 4 बजे में ब्रीफिंग किया जाएगा और कल से वो वहाँ पे लगेंगे। और जो हाईवे का जो काम काज है, रात को करेगा या दिन को करेगा, उसके लिए मेरा पास जो अवेलेबल सेक्शन है आयरबेन का, वो इन लोगों को हेल्प करेगा और OC पप्पू नाला उसको सुपरवाइज़ करेगा। उसका बाद जो अभी शिकायत जो आया था कि जो लाइन में डिसिप्लिन से जाता है उसको ओवरटेक करता है, जैसे ट्रैकर है, सुमो है या कोई भी प्राइवेट गाड़ी है, वो लाइन में नहीं जाके ओवरटेक करके 4 लाइन 5 लाइन बनाता है। उसी को लेके ये जो हाईवे ट्रैफिक वार्डन का साथ में नाहरलगुन का ईटानगर का जो ट्रैफिक का DYSP है, SDPO है, वो आज यहाँ 4 बजे आएगा। उसका साथ हमारा ब्रीफिंग फिर करेंगे और जो वहाँ पे एक्शन लेगा। और पिछले कुछ दिन के लिए हमारा यहाँ से एक ड्रोन सर्वे चलाएगा, ताकि वो पप्पू नाला ट्राई जंक्शन से लेके जोलंग ट्राई जंक्शन का बीच में पता नहीं चलता है कि किसका कारण से गाड़ी वहाँ में ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो इसके लिए
एक ड्रोन भी हम लोग चलाएंगे और पता करेंगे कि किस लोकेशन में ये इश्यूज है। और हमारा जो बच्चा रहेगा, उन लोग जो स्टाफ रहेगा, उन लोगों को वोकी टोकी सेट भी दिया जाएगा ताकि वो लोग आपस में कम्युनिकेट करके किस जगह में ये इश्यूज आ गया है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ को लेके अभी जो वायलेट करेगा, जहाँ ओवरटेक करेगा या कुछ करेगा, क्योंकि अभी जितना भी गदागदी है आज रात इसको फिलअप कर दिया है और उसको बारिश नहीं होता है ये ठीक रहेगा, फिर बारिश होता है तो फिर वो उकर जाएगा, फिर उसको कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए आज हम लोग बात कर लिया है। तो आज इसमें जो DY जो ट्रैफिक है, SP जो DY SP ट्रैफिक जो है, और ये SP ट्रैफिक को ये भी इशू आया था कि गाड़ी जब तक सड़क नहीं बनता है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करना भी इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए SP ट्रैफिक को बोला गया है कि वो एक कोन डिवाइडर जैसे वो लगाना चाहिए ताकि वो रेगुलेट करने में इजी होगा। कोन मतलब बीच में एक डिवाइडर जैसे लेफ़्ट साइड जाने वाला या ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला का कुछ एक तो वो कोन टाइप का डिवाइडर लगा देना है ताकि ये जो अभी जो स्टाफ डिप्लॉय करेगा, ऑफिसर डिप्लॉय करेगा, वो लोग इसको काम करने में आसान होने के लिए। तो अगर बारिश नहीं होता है तो 20 दिन का अंदर में एटलीस्ट यूपिया ट्राई जंक्शन से लेके जोलन ट्राई जंक्शन को ठेकेदार को और हाईवे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को टाइमलाइन दिया गया है कि वो इसको रिजॉल्व करना है। अगर बारिश होता है तो ये नहीं होगा। तो यही बात हम लोग आज ट्रैफिक को लेके फैसला किया है। और दूसरा जो है अभी जब वो शुरू में ट्रैफिक जब आया था तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सड़क पे काम करता है तो हमें इंटीमेशन देता है, एडवाइजरी नोट लेता है जिसमें आपको मीडिया का थ्रू या प्रिंट मीडिया का थ्रू हम लोग कोशिश करता है कि उस सड़क पे क्या इशू हो सकता है। तो ये 3 दिन 4 दिन पहले में जो इशू हो गया है कि PWD नाहरलगुन डिवीज़न ने बुराम ब्रिज से लेके हेलीपैड का बीच में और CC पेवमेंट करने का कारण से, तो इसका हमको कवर नहीं दिया और हमने भी शायद कवर लेने की कोशिश नहीं किया, तो पुलिस को भी कवर नहीं दिया। तो इसलिए क्या हो गया कि वहाँ में चौक होने का कारण तो यही है। तो इसलिए ट्रैफिक को उस समय रेगुलेट नहीं कर पाया था। तो परसों जैसे ही लोगों से इतना SMS आ गया, इतना कंप्लेन आ गया, 4 घंटा 5 घंटा रुक रहा है बोला, तो हमारा जो DYSP जो ट्रैफिक है उन्होंने फिर हमें बताया कि जो ये सड़क जो बन रहा है बोरम रास्ता में, उसका वजह से ये चौक होके पूरा ईटानगर ये शिव मंदिर तक भी पहुंच गया बोला। तो इसे ने कल पूरा उसको रिस्टोर कर दिया, सड़क को 1 वे कर दिया। तो आज पता चला, आज रिपोर्ट लिया है, आज थोड़ा स्लो है लेकिन परसों का जैसे नहीं है बोला। तो इसलिए वो सड़क एडवाइजरी दे दिया है कि उसको 1 वे करके उसको रिजॉल्व करना है। तो आपका इस चैनल का माध्यम से हमारा रिक्वेस्ट हमेशा यही रहेगा कि कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर कोई भी प्रोग्राम रखता है तो हमें बताना है, पुलिस को बताना है, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि कौन से सड़क पे अभी काम चल रहा है, वहाँ में ये चौक हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम ये ट्रैफिक का इशू को लेके आप लोगों को बताया। तो नेक्स्ट मीटिंग का बारे में हम बाद में बताएगा। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहता है और सर जो कैपिटल रीजन में सर जो नागरिक है, सिटीजन्स को काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा है। लेकिन सर ये कैपिटल रीजन है अरुणाचल प्रदेश का। हाँ, तो यहाँ पे इतना सिली मिस्टेक्स लाइक सर ये एडवाइजरी नोटिस जो है टाइम पे दिया नहीं गया है सर। हाँ जी, हाँ जी। अदर थिंग इज सर वो बोरोम ब्रिज के वहाँ पे सर हम भी देखते हैं जगह काफ़ी बड़ा है सर, रोड जो नया कटिंग होकर वहाँ से जा रहा है। हाँ, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग वहाँ से 5-6 लेन अपना मन मर्जी बना के जा रहा है सर। हाँ। वहाँ पे थिंग्स लाइक एक बेसिक सर डिवाइडर नहीं है, प्रेजेंस नहीं है सर, एक कैपिटल रीजन है सर। इस तरह का क्यों इजी
आप है देना। नहीं, आपका वो जो डिवाइडर जो है अभी 2 लेन में नॉर्मली कोई डिवाइडर नहीं होता है। और जहाँ तक अभी हमने आपको बताया है कि जो सीसी पेमेंट बन रहा था उसके लिए एडवाइजरी हमसे लिया गया नहीं, ना पुलिस से लिया है। तो इसलिए डिपार्टमेंट को भी आपका चैनल का माध्यम से आगे जाके इस तरह आगे 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 क्या आगे restrictions आगे ऐसे नहीं होगा। आज हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो गया है। इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हम लोग क्लैरिफाइड कर लिया। आज यहाँ जो है जितना भी स्टेक होल्डर्स है, दोनों एसपी आया है और हमारा डीटीओ साहब आया, हमारा ट्रांसपोर्ट का ऑफिसर लोग आया है और जो ये इंजीनियर्स लोग भी आया है। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके हम लोग इसको रिजॉल्व कर लिया। फ्यूचर में ऐसे दोबारा नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है, इसी अभी जो है ड्रोन का साथ में हमारा जो डिप्लॉयमेंट का साथ में हमारा वहाँ में जो रात का जो काम होता है आपका चैनल का माध्यम से, जो भी गाड़ी जाता है वो आप लोग जो वर्कर से डिस्टर्ब नहीं करना है, इसके लिए उस अलग एक सेक्शन गठन किया है रात को काम देखने के लिए, काम को देखने के लिए। उसको हमारा एसपी साहब से बात हो गया है। वो आपका पप्पू नाला का जो ओसी है वो सुपरवाइज करेगा लॉ एंड ऑर्डर को। उसका ऊपर में हमारा एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अभी वहाँ में हमने डिप्लॉय कर दिया है। एडिशन टू नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैज़ बीन अपॉइंटेड to supervise the traffic regulation and traffic enforcement in between the पप्पू नाला ट्राई जंक्शन टू यूपिया ट्राई जंक्शन। तो ये सारा अरेंजमेंट अभी कर दिया है। तो और कुछ सवाल होने से आप लोग पूछ सकता है, सजेशन होने से, क्योंकि आप लोग का सजेशन भी हमारे लिए काम आएगा। सर आपका ये कैपिटल रीजन में कई बार देखा जा सकता है, आपने मीटिंग रोड बताई है रोड डेवलपमेंट खास करके ये रोड के लिए, लेकिन इसका प्रैक्टिकली अभी तक दिखा नहीं। तो इस बार का आप लोग बैठक में जो क्या प्रैक्टिकली देखने में नहीं, इस बात को लेके हमने सुबह में मीटिंग में हम लोग बातचीत भी किया है। आप लोगों को भी, पब्लिक को भी थोड़ा से मालूम नहीं होगा, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यहाँ नहीं है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर है। और सब कॉन्ट्रैक्टर जो है जितना माइलस्टोन है वो माइलस्टोन को वो लोग कवर किया हुआ है। ये सितंबर में 35% माइलस्टोन करना है, वो लोग 45% करके रखा हुआ है। इसलिए मीटिंग हम लोग इसलिए बैठता है कि रिक्वेस्ट करने के लिए। आज भी हम अपना पर्सनल लेवल से रिक्वेस्ट किया, हमारा गवर्नमेंट का तरफ से भी हम रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करके कल से परसों से हम लोग कोशिश कर रहा है कि वो सड़क को मेंटेनेंस कर देने के लिए। तो मीटिंग जो है इसलिए करता है कि कोऑर्डिनेट करने के लिए करता है। और अभी आप लोग मालूम ही है इतना बारिश हुआ, वो बारिश का वजह से सड़क नहीं हो पाया। लेकिन कोई लोग सवाल ये पूछता है कि ये जब बारिश नहीं था काम नहीं किया। तो ये अपना एक टाइमलाइन बनाता है माइलस्टोन को कवर करने के लिए। इसलिए आप पप्पू नाला से लेके जो आपको निर्जुली तक ये पैकेज बी होता है ना, इसका माइलस्टोन उन लोग कवर कर चुका है। इसमें लीगली हम उसको एक्शन नहीं ले सकता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग जस्ट सपोर्ट कर सकता है। पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को, मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग कर सकता है। ज़मीन देना है हम लोग दे चुका है, काम उन लोग को करना है। इसलिए लोगों को थोड़ा कभी कभी मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि, और ये जो है हमारे स्टेट PWD जो है स्टेट पान से होता, तो हम लोग इसको अलग से हम लोग स्ट्रेटजी बना सकता है। लेकिन ये नेशनल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए इसको हम उन लोगों का जो नियम है, कानून है, और उन लोग का सिस्टम में होके हम लोग साथ में चलना होगा। आप लोग ऐसे तो कर लेते हैं, बट आगे के दिनों में सुपरविजन नहीं होता है। बहुत ग्रैंड प्लान बनाया है आपने, ड्रोन चलाएंगे, बीच में कौन लगाएगा, बट आगे के समय में जब आफ्टर 2-3 वीक्स, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2-3 मंथ्स सुपरविजन नहीं होता है। आपने लास्ट नहीं, ये तो नहीं 2 इयर्स लगेगा वो 2 वीक्स हाईवे बनाने नहीं, ये जो ट्रैफिक का इशू है 3-4 दिन पहले का ही बात है। हम लोग साथ में अभी हम लोग कोशिश किया है, और जितना हो सकता है हम लोग कर रहा है, और आगे भी करेंगे। और
दूसरा है अभी आप लोगों को हमारा सेकेंड मीटिंग जो है था ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी का मीटिंग था। ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी जो है जैसे आप लोग दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, और इस मीटिंग में जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अंडर दी एक्ट टाउन प्लानिंग एक्ट में ये कमिटी एक तो कॉन्स्टिट्यूट किया है। उस कमिटी में हमारा ऑनरेबल एमएलए दोईमुख, ऑनरेबल एमएलए ईटानगर, ऑनरेबल मेयर, ऑनरेबल जेडपीसी जिला परिषद मेंबर, देन ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स इसका मेंबर है, डीसी चेयरमैन होता है। तो ये प्लानिंग अथॉरिटी एक बहुत एक हाईएस्ट बॉडी होता है जहाँ ईटानगर रीजन बोलने से अभी आप लोग ईटानगर रीजन एक अलग चीज़ है, कैपिटल ईटानगर अलग है। ईटानगर रीजन जो होता है दोईमुख भी आता है, बंदरदो आता है, यूपिया आता है, जोते तक जाता है। इसके लिए एक मास्टर प्लान का एक बनाया गया है और जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है आज से प्लानिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है। आज आप सड़क ठीक नहीं है और शहर में आप देखेगा कभी कभी आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा कि एक सड़क बन रहा है, उसका बाद इलेक्ट्रिक पोल जो है सड़क का बीच में है। तो ये जो है इसलिए हुआ है कि हम लोग प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करता है, इसलिए आज मीटिंग हुआ है। ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मेयर और आप लोग सभी लोग आज यहाँ बैठा है और ये ईटानगर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए डेवलपमेंट करेगा या रीडेवलपमेंट करेगा। तो यहाँ में जैसे कि आप लोग देखा होगा जो नदी है, ये नदी जो है अभी संकी नदी बोलता है, फिर इसका बाद हम इसको पचिंग नदी बोलता है, फिर दिक्रोंग नदी बोलता है। जैसे अगर सड़क जो है नदी का ऊपर बनाएगा तो हमारा ट्रैफिक का इशू नहीं होगा। अभी हमारा जैसे रेलवे स्टेशन है, फिर आपका एयरपोर्ट है, यहाँ से हम रूप वे बनाएंगे। अभी ऐसे रूप वे एक ऑलरेडी प्लेस अभी ऑलरेडी सर्वे में हो रहा है। जैसे अभी एच सेक्टर से लेके ये गुम्पा मंदिर होके फिर वो जो हो पूरा नहर लगन रेलवे स्टेशन तक जाएंगे रूप वे जो अभी वो सर्वे चल रहा है। ऐसे करके यहाँ जो है प्लानिंग अथॉरिटी जो है जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है उसको अप्रूव करेंगे, उसको काम को इम्प्लीमेंट करने देंगे। तो जहाँ था हिफाजतली ये टाउन को ग्रोथ होने नहीं देगा और आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्टेट गवर्नमेंट से भी लेके अभी जैसे अभी आप देखा होगा टाउन का अंदर में रेसिडेंशियल एरिया में ही रात भर वो ये वेल्डिंग मशीन पूरा हल्ला गुला ये होता है। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिस मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल एरिया अलग जगह बनाया गया है, रेसिडेंशियल एरिया बनाया गया है, कमर्शियल बनाया गया है। ऐसे करके काफ़ी होश पोश में है। तो इसको अभी तो रीडेवलपमेंट करना थोड़ा टफ तो है, लेकिन आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो प्लानिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेगा। प्लानिंग अथॉरिटी जो है एज पर द मास्टर प्लान में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सारा लाइन डिपार्टमेंट का साथ आज मीटिंग बैठा है, डिस्कस हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था। और जो भी पब्लिक इस चैनल को वीडियो को देख रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो आप जो भी हाँ लेन तोड़ के आदमी लोग आते हैं तो कुछ एक्शन लेंगे जो लेन तोड़ कर जो हाँ यस, इसलिए आपका चैनल का माध्यम से आपका जो ये तो ट्रैफिक का इशू है, आप ट्रैफिक का इशू को लेके अभी आप कल से आप दिखाई देगा वहाँ पे लोग करेंगे, उसका साथ में मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, पुलिस भी रहेंगे। जो ऐसे तोड़ के जाएगा, कोई बच जाएगा, कोई बच भी जाता है ना, हम तो क्या कर सकता है, कोई ना कोई फंस भी जाएगा। तो हम लोग का आज मीटिंग का जो डिस्कशन यही था कि किसी को छोड़ना नहीं है। अगर कोई ऐसे लाइन तोड़ के जाता है तो इसका एक डिफ़िकल्टीज़ क्या होता है पुलिस के लिए या हमारा मोटर व्हीकल एक्ट का अंदर हमारा डीटीओ जो मजिस्ट्रेट जो भी काम करेगा, फिर उसको रुका के फिर वहाँ पे जगह भी चाहिए, उसको एक्शन लेने के लिए चालान कटेगा, आर्गूमेंट होगा, तो फिर
वो बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसका भी हम लोग चर्चा हुआ है। तभी भी किसी न किसी को ज़रूरत होने से पैसेंजर के लिए बहुत तकलीफ होगा और गाड़ी के लिए भी तकलीफ होगा। गाड़ी को लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है बात ज़्यादा नहीं सुनने से, और उसको केस बना के रेगुलर कोर्ट में भेज देगा, फिर उनको तंग मिलेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि खास करके ऑटो, टेम्पो, ट्रैकर, इसलिए डीटीओ को भी बुलाया था, आप लोग जो है लाइन में डिसिप्लिन से जाइए। आप लाइन को तोड़ के 3-4 लाइन मत बनाइए, ये बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। तो ये एक्शन तो लिया जाएगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपने जो रास्ते के बारे में कंडीशन है वो आपने कुछ दिन पहले हाईवे अथॉरिटी को भी आपने लेटर लिखा था कि वो लेट बन रहा है, तो आज मीटिंग में भी शायद वो लोग आए थे तो कुछ रीजंस बताए थे। और लेट 2 नहीं, साल आपने जब लास्ट मीटिंग बोला 2 साल रुकना पड़ेगा, वो स्पेसिफिकली वो यूपीआ ट्राई जंक्शन ये जो नाहरलगुन या फिर बोर्डो रास्ता जाते हैं, आपने कहा कि 2 साल रुकना पड़ेगा। 2 साल इज टू मच फॉर पीपल टू 2 साल नहीं, हमने 20 दिन बोला। 2 साल नहीं 20 दिन बोला, 20 दिन का टाइम लिया है। इसलिए वो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जो हम यूपीआ ट्राई जंक्शन में हमारा पुलिस का छोटा एक चौकी बनाया है ना टेम्प्रोरी, उसको भी हटा देने के लिए बोला। हम लोग हटा देगा, एसपी साहब भी बोल दिया एनी टाइम हटा देगा, उसको पीलिंग करके। अभी के लिए तो आज साइड जितना भी लोग आया था हमने पूछा है नाहरलगुन से, आज कंफर्टेबल था, बोला कुछ इशू नहीं है। तभी भी हमको चाहिए इमीडिएटली ये करना है। और उसका बाद रेस्ट दूसरा जो अभी नाहरलगुन का एरिया को भी हमने रिक्वेस्ट किया, उसको भी थोड़ा ठीक ठाक कर देने के लिए। और जो निर्जुली एरिया तक है जहाँ जहाँ में काम नहीं हो रहा है, उसको भी काम को कंटिन्यू करके शुरू करके थोड़ा काम को एडवांस देने में क्या तकलीफ है। तो जैसे अभी पैकेज सी है, बंदरदुआ से लेके जो निर्जुली तक बन रहा है, आप लोग देखा होगा। और बायादाक का जो है काम जो है बहुत ही स्पीड से हो रहा है, वो तो 60-70% हो गया। मैंने आज भी एग्जांपल दिखाया, बोला है कि वो पैकेज सी में भी बारिश का दिन में भी बिटुमिन काम होता है। तो आज पैकेज बी वाला भी बोला है नहीं बारिश का समय भी उन लोग भी करेगा बोला। तो लेकिन उसका डीबीएम जो है नीचे जो वाला है उसको बोल रहे हैं कि बारिश होने से थोड़ा तकलीफ है और उखड़ जाता है। तो काम तो हमको 20 दिन का टाइम मांगा है और हम लोग माइन्यूट्स में भी ड्रॉ कर दिया है, 20 दिन का टाइम दिया है। एटलीस्ट यूपीआ ट्राई जंक्शन और ये आपका जुलंग ट्राई जंक्शन, इसमें जो है जहाँ बेंजामिन होटल है वहाँ से फ्लाईओवर बनता है। इसलिए उन लोगों ने बोला था कि फ्लाईओवर बनेगा तो उसमें खुदाई होगा बीच में, खंबा जो है तो उसमें डिस्टर्ब होगा बोला। हम इनको रिक्वेस्ट किया है कि आप वहाँ से मॉडल विलेज से शुरू करो ना, जो खंबा उतारना है पैकेज जो फ्लाईओवर जो बनने जा रहा है मॉडल विलेज से लेके बेंजामिन होटल पप्पू नाला तक। तो इसको हमने बोला कि वहाँ से शुरू करो, मॉडल विलेज से शुरू करो। अभी हमको बहुत तकलीफ है, यूपीआ ट्राई जंक्शन को हमको क्लियर कर देने के लिए बोला है। उसका अलावा भी आपको देखेगा कि वो बुरम ब्रिज से लेके सौद बस्ती से लेके ये हमारा जो ये डोनीपोलो रोड है, इसी चीज़ के लिए वो सड़क को बनाया गया है, वो भी अभी काम चल रहा है। और वो कंप्लीट हो जाने से हम रोड को वहाँ भी डाइवर्ट कर सकता है जब ये फ्लाईओवर का काम चलेगा। ऐसे तो हम लोग का पैकेज सारा प्लान ABC करके काम कर रहा है। और हमारा रिक्वेस्ट जितना भी यहाँ जो व्यूअर्स है आप लोग कोऑपरेट कीजिए और जो तकलीफ हुआ है इसको माफ़ी चाहूँगा। और नेक्स्ट बार हम लोग कोशिश करेगा कि आप लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं होना है। सर तेचीपुर और तारक नालो कहीं में भी नहीं है सर, तो आप उसको क्या डिटेन किया है क्या? ये बात तो आपने अच्छा पूछा है। डिटेंशन का ऑर्डर हमने दिया है, जब मिलेगा वो डिटेंशन होगा, उसके बाद 15 दिन का। सर वो घर में भी नहीं है, कहीं में भी नहीं है ना, तो आपको किया है तो बता दीजिए। नहीं मैंने इसका कवर नहीं लिया है, लेकिन डिटेंशन उसको मिलेगा तो डिटेंशन करना है, क्योंकि 1-2 इंसान जो है सारा समाज को कैसे रेंसम में लेके हमेशा वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते रहेगा। एक अपना पर्सनल ग्रेस को लेके किसी को हरासमेंट देने के लिए सभी को परेशान करने का ये कोई जायज़ नहीं है। और ईटानगर ऑलरेडी देख चुका है
ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स लोग को हम लोग या मोटिवेट इंकरेजमेंट नहीं देना चाहिए।